तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं प्रश्न लाया हूं ना, वो गणित का बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अब आप लोग ये कहोगे सर ये कोई सिंपल प्रश्न है, ये तो बहुत भारी भरकम प्रश्न लग रहा है। क्योंकि यहां पर देखिए हमने बहुत बड़ी संख्या लिया है और उस बहुत बड़ी संख्या को भाग किससे देना है? भाग देना है 369 से, जो कि वो भी बहुत बड़ी संख्या है। 369 ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है जो 3 डिजिट का है। और यहां पर जो हमने संख्या ले रखा है ना, जिसको हमें भाग देना है, वो भी बहुत बड़ी संख्या है। अर्थात इतनी बड़ी संख्या को भाग देना है। इतनी बड़ी संख्या से तो लग ऐसा रहा कि ये तो बहुत भारी भरकम सवाल है। बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको गणित को सरल समझना है, गणित को बेसिक तरीके से हल करना है, कहीं पर आपको गणित कठिन न लगे, गणित से बिल्कुल भी डर न लगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि हम न केवल गणित पढ़ाते हैं, मतलब केवल प्रश्नों को हल नहीं करते हैं, उनका बेसिक मेथड, उसके जड़ पर जाकर के हम गणित को हल करना सिखाते हैं। मतलब यदि आपने किसी गणित के बेसिक चीज को सीख लिया, आपसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगा। इसलिए हमने लिख रखा है, ये वाला जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, ऐसे जैसे ही प्रश्न दिया जाता है तो बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि अब कैसे करें। तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, कैसे करें, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं इसको बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रूफ करके हल करने वाला हूं। और आपको मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये प्रश्न बहुत सरल है। यहां पर देखिए, ये जो प्रश्न मैंने लिख रखा है, इस प्रश्न के उत्तर आपको फटाफट कमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए 8181 को डिवाइड करना है 9 से। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यहां पर मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं ए बी सी, है ना। और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि कई लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर देखिए हमने ऑप्शन ए में लिख रखा है 101, बी में लिख रखा है 99, सी में लिख रखा है 909, और यहां पर हम एक और संख्या लिख देते हैं 111। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, देखिएगा। यहां पर आपको ना मोबाइल का उपयोग करना है, ना किसी कैलकुलेटर का उपयोग करना है, बस वीडियो को यहीं रोकना है और तुरंत पहले कमेंट कर लीजिएगा। जाके कमेंट करिए भाई, यूट्यूब में कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन को खोलिए, कमेंट करिए इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, फटाफट करिए। चलिए ठीक है, आप लोगों ने कमेंट कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, हाँ, कुछ लोग हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच भी करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन जो वीडियो होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपको ये भी बता दूं, गणित को सरल समझना है, बच्चों को बताना है कि भाई गणित डरने वाली चीज नहीं है, गणित में बहुत मजा आता है, गणित के ऐसे बेहतरीन जादुई ट्रिक है, अंकों में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं। तो इनका मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, गणित का जादू, मैथ्स मैजिक, ये प्लेलिस्ट हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जी हाँ, और 369 अंकों का रहस्य, ये जो अंकों का रहस्य है, इसको जब आप जानोगे ना तो आपको गणित से प्यार हो जाएगा, जैसे मुझे है। क्योंकि गणित मैं बता रहा हूं ना, नस नस में रसा बसा है ना, रचा बसा है मतलब। तो आपके मन में भी बिल्कुल गणित के मन में डर नहीं होगा। चलिए, आपने इस प्रश्न का उत्तर तो कमेंट कर दिया होगा, तो हम आपको बता दें इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी ने यदि ये लिखा होगा, इसका उत्तर होगा बी सही। अगर आपको लग रहा है कि बी सही उत्तर आपने कमेंट किया है, तो भाई ये गलत है, इसका उत्तर 99 बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, अब कई लोगों ने मान लीजिए ये वाला कमेंट किया है, तो ये भी आप देखते हैं, चलो इसका उत्तर क्या होगा। कई लोगों ने इसको हल कैसे किया होगा मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति गलत मेथड का उपयोग न करे, इसलिए मैं ये प्रश्न बना रहा हूं। देखिए, 9 एक कम 9 ऐसा क्या होगा। फिर वो बच्चा क्या करता है, यहां पर तो हमें 81 दिखाई दे रहा है और 9 का टेबल तो हमें याद है, 9 9 81। उसने क्या किया, 9 9 81 करा। फिर बच्चा को तो पता है कि 9 का टेबल याद है, तो वो क्या करता है, यहां पर 9 9 81 किया, सेम टू सेम 9 9 81 यहां पर भी कर देगा। जबकि याद रखिए दोस्तों, ये जो उत्तर आया है ना, वो बिल्कुल गलत है। यहां पर 99 होगा ही नहीं। अब आपको लग रहा होगा सर ही गलत पढ़ा रहा है, तो थोड़ा देर बाद आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। अब कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपने कमेंट कर रखा होगा। अब कमेंट कर, अब जो आप मोबाइल कैलकुलेटर का उपयोग करिए और लिखिए 8181 लिखिए, उसको डिवाइड करिए 9 से। क्या ये 99 उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, 100% नहीं आएगा। तो क्या आएगा? तो ये वाला मेथड तो गलत है। मतलब आपको क्या करना है, 8181 को डिवाइड करना है, मान लीजिए 9 से। तो सबसे पहला आप लोग लिख कर रख लीजिए। यदि आपने ये वाला लाइन लिख कर रख लिया ना, तो आपको जिंदगी में कभी भी गलती नहीं होगा भाग की संक्रिया में।
कैसे? भाग देने का जो सिस्टम होता है ना, उनका जो संक्रिया करने का जो तरीका होता है, वो एक एक अंकों को डिवाइड करना है, एक एक अंकों को पकड़ पकड़ के आपको भाग देना होता है। अगर एक अंक भाग नहीं जा रहा है तो हम 2 अंक लेंगे, लेकिन वो 2 अंक लेने से पहले हमें क्या करना होता है, वो इस प्रक्रिया में सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, शुरुआत में अगर 2 भी अंक ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या लिखा है, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं 25 और इसके सामने अगर मैं 0 लगाता हूं तो इसका मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन 200 यहां पर हमने 25 लिखा है, लेकिन कोई बोलता है कि सर इनके बीच में अगर हम 0 लिख दें तो ये 25 नहीं भैया, ये 205 है। या फिर ये बोलता है कि सर ये 25 है, इसके बाद में 0 लगाते तो ये 25 नहीं भैया, ये 250 है। लेकिन इसके सामने हम 0 लगाते तो ये 25 ही है, याद रखिए। तो जब आप किसी संख्या को शुरुआत में भाग देते हैं, भाग नहीं जाता है, तो आप लोग क्या लगाते हैं, 0। उदाहरण के लिए यहां पर 8 है, 8 भाग नहीं जाएगा 9 से, तो हम ये मानते हैं कि इसको हमने 0 बार भाग दिया होगा, ठीक है। अब 8 तो भाग नहीं गया, अब इसको हमने 2 अंकों का संख्या बना लिया, अब ये 81 हो गया, तो यहां पर हम 9 या 81 करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 8 में आए, 8 तो फिर से भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 8 शून्य हम शून्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 डिजिट हो गया, 81 हो गया, 9 या 81। अब देखिए सामने में 0 का महत्व तो नहीं है, इसलिए इसका उत्तर 909 आएगा। मैं ऐसा क्यों बताया, क्योंकि शुरुआत में जो संख्या है उसको अगर आप 0 से मतलब 0 बार भाग देते हैं, शुरुआत में भाग नहीं जा रहा है तो इस प्रकार का उत्तर आएगा। तो कई लोग इसी को क्या करते हैं, एक ही बार में। इसका मतलब तो यह है कि हमारा कौन सा उत्तर सही होने वाला है, सी वाला ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। अब इसका मैं बेसिक तरीका और बता देता हूं। जैसे आपके पास एक प्रश्न था ये वाला, इसको 9 से हमने भाग दिया, तो अगर हम डायरेक्ट 9 या 81 करें, शुरुआत में 0 से ना भाग, 0 बार भाग ना दे, तो 9 या 81 करें। लेकिन याद रखें, बाद कभी भी जब आप भाग दे, शुरुआत बस में ऐसा कर सकते हैं, बाद में आपको नहीं करना है, क्योंकि सामने में 0 लगाने का मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 9 या 81, लेकिन जब आप 8 को भाग रहे थे, भाग नहीं जा रहा, तो आपको 0 बार भाग देना ही पड़ेगा, फिर ये 2 डिजिट होगा, 9 या 81 होगा। आपको इस प्रकार करना होता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे 416 जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे फटाफट कमेंट कर सकते हैं यदि आपको पता है तो, है ना, कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका भी क्या करते हैं बच्चे लोग, गलत करते हैं, 4 एक कम 4 कर दिए, और ये देखिए बाद में 16 दिख रहा है, तो 4 चौक 16, जबकि इसका उत्तर 14 नहीं होता है, उत्तर कितना होता है, 104 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपको कोई ये कहे ना, ये भैया ये गणित नहीं है, ये 416 जो है रुपए है और इसको 4 लोगों में बांटना है, तो आप पहले व्यक्ति को 100 रुपए देंगे, दूसरे व्यक्ति को 100 रुपए देंगे, तीसरे व्यक्ति को 100 रुपए देंगे, चौथे व्यक्ति को भी 100 रुपए देंगे। 416 रुपए को 4 लोगों में बांटना है, तो 100 रुपए तो ऐसे ही मिल रहा है। उसके बाद आपके पास 16 रुपए और बच गया, तो 4 रुपए इसको देंगे, 4 रुपए इसको देंगे, 4 रुपए इसको देंगे और 4 रुपए इसको देंगे। सभी लोगों को टोटल कितना रुपए मिल रहा है प्रत्येक व्यक्ति को? यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है 104 रुपया। अर्थात क्या हो गया, 416 को आप डिवाइड करेंगे 4 से ना, तो आपको उत्तर आएगा 104। जबकि अभी हम गलत तरीके से कर रहे थे, तो उत्तर कितना आ रहा था, 14 आ रहा था। मतलब आपको समझ तो आ गया होगा कि भाग देने का सही मेथड क्या है, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं जो प्रश्न हम आज आपको सिखाने वाले हैं। अब ये आगे अभी जो मैंने मेथड बताया वो क्यों बताया, क्योंकि भाग की संक्रिया अगर आप सीखने आए हैं इस वीडियो में, तो केवल इसी को क्यों सीखें, भाग की और बेसिक संक्रिया भी हमें सीखना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसको हल कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करना हो, ये बड़ी संख्या है और ये भी बड़ी संख्या है, यहां पर 3 डिजिट है और इसमें अगर हम 3 डिजिट लेंगे तो ये 369 बड़ी संख्या है, और 3 डिजिट लेते हैं तो 155 जो कि छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, संख्या को बड़ी करेंगे। तो यहां पर 3 डिजिट ना लेकर के हम 4 डिजिट ले लेंगे। अब 4 डिजिट लेंगे तो हमारे पास ये जो संख्या है ये 4 डिजिट का संख्या हो गया। अब हमें भाग देना है 369 से, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देने का जो मेथड है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि ये 4 डिजिट है, तो हम यहां पर 2 अंक को छुपा देंगे। तो हमारे पास क्या बचा इसमें, अगर 2 अंक को छिपाते हैं तो हमारे पास केवल 3 बचेगा। इसको हम किससे गुना करें, क्योंकि टोटल 4 अंक है, और मैंने शुरुआत में भी बताया है कि शुरुआत के अंक को हम 2 अंक ले सकते हैं, इसीलिए मैंने अभी वाला जो मेथड बताया, ठीक है। तो यहां पर शुरुआत में 2 अंक ले सकते हैं, क्योंकि शुरू में 0 लगाएं या न लगाएं, क्योंकि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी मैंने पिछला वीडियो में, मतलब इसी वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया है। तो ये जो 15 जो दिख रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में। ध्यान दीजिएगा, अब कई लोग बोलेंगे सर हम डायरेक्ट 5 बार, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि हम 5 बार डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि ये केवल 3 नहीं है ना, 369। अब 369 को यदि हम गुना कर दे 5 से, तो यहां पर हमको लग रहा था 5 या 15, तो ये संख्या भी है भाई 69, जो कि 15 से बड़ा बना देगा इन संख्या को। इसलिए हमेशा याद रखना है, अगर आपका संख्या यहां पर संख्या दिया हुआ है ना, कुछ संख्या जो आपको क्या कर देगा, जो संख्या भाग देना है, जैसे मुझे भाग देना है इतनी बड़ी संख्या से, अगर मैं 5 से करूंगा तो इनसे बड़ी संख्या बना देगा। इसलिए हम क्या करें, एक कम करके करें। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 3 चौक 12 करेंगे और निश्चित रूप से जब 369 से गुना करेंगे तो ये बिल्कुल करीब आ जाएगा। इसलिए मैं इस प्रकार की वीडियो बना रहा हूं। देखिए अब आपको पता है कि ये 3, देखो 3 को यदि हम गुना कर रहे हैं, 3 को गुना कर रहे हैं 4 से तो 12 आ रहा है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, ये केवल पैटर्न बताता है कि इसको हम अभी किससे गुना करें कि हमारा उत्तर परफेक्ट आएगा। तो वास्तविक संख्या हमारा क्या है, 369 है, इसको हम गुना करेंगे 4 से। यहां से हमें केवल पता चला है कि किससे गुना करने वाले हैं, टेबल याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हल करेंगे। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा भैया, ठीक है। और 6 चौक 24, 25 26 और 27 हो जाएगा, 27 का 7 और हासिल कितना आ जाएगा, 2। फिर 4 तिया 12, 12 और 2, ठीक है, 4 तिया 12, 13 और 14, ठीक है, 1476, 1476 ये पहला संख्या हमारा आ गया। क्योंकि भाग की संख्या का मतलब होता है बार बार घटाना, तो हमारा पहला आंसर कितना आ गया है, 4 आ गया है, और ये बिल्कुल सही भी होने वाला है। आपको बिल्कुल भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर भी बनने वाला है। अब हमारा बेसिक फार्मूला क्या हो गया है, भाग की संख्या मतलब बार बार घटाना को ही भाग कहते हैं, तो यहां पर हम घटाएंगे। अब देखिए यहां पर जो संख्या दिख रहा है इसको हम घटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, ये उधार लेगा, ये उधार लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में आपको 6 घटाना है, 15 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। क्योंकि ये भी देख सकते हैं 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। लेकिन यहाँ पर एक उधार चला गया है और यहाँ पर फिर कितना बच गया है, तो यहाँ पर बच गया है 14 बच गया है ना, 14 में आपको 7 घटाना है, ठीक है, 14 में आप 7 घटाएंगे कितना आएगा, 7 ही आएगा, क्योंकि 7 और 7 14 होता है। यहाँ पर तो एक उधार चला गया था तो 4 बचा है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर हम 0 मान सकते हैं, यहाँ पर भी 0 मान सकते हैं। कई लोग इसको कटमट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पर हमारा पहला संख्या हो गया। दूसरा, यहाँ पर जब हम भाग की संख्या देते हैं ना, भाग करते हैं तो एक ही डिजिट को नीचे उतारना है भाई, तो यहाँ पर हम केवल 3 को नीचे ले आएंगे। अब देखिए हमारे पास जो संख्या है 793 है, इसको हमें डिवाइड करना है 369 से, 369 से इसको हम डिवाइड करेंगे। मान ले जाए अगर हम 2 बार टेबल पढ़ते हैं तो इससे छोटी संख्या आना चाहिए, इनसे अगर छोटी संख्या आ रहा है तो हमारा काम चल जाएगा। तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 चला जाएगा, फिर 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 और 1 कितना हो रहा है, 7, मतलब 738 हो रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। 738 मतलब ये क्या है, इनसे छोटा है। तो हमारा दूसरा संख्या क्या हो गया, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, काम खत्म, ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको हम हल करेंगे तो ये एक उधार चला जाएगा, उधार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 सॉरी 8 से घटाएंगे तो 8 5 13 होता है, और यहाँ पर एक उधार चला गया तो 8 बचा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 बचा है, 8 में आपको 3 घटाना है, कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पर तो 7 में 7 कट गया, मतलब कितना हो गया, 0। यहाँ से हम एक डिजिट फिर से उतारेंगे, एक ही डिजिट ले आएंगे नीचे, यहाँ पर कितना है, 3 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 369 से, तो भाई यहाँ पर जब हम 369 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पैटर्न तो पता है, हमको पैटर्न पता है कि ये जो 3 दिख रहा है ना, 369, तो आपको शुरुआत की संख्या को गुना करके देख लेना होता है, रफ है ना, एक प्रकार का रफ कहा जाए। ये जो 3 है इसको हम किससे गुना कर दें कि 5 से कम आएगा, 3 1 कम 3 एक ही बार में करेंगे, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार करेंगे, एक बार करेंगे मतलब ये 369 ही होगा भैया, और कुछ भी नहीं करना है। 369 कितने बार कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, उधार जाएगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, 9 4 13, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर देखिए आप आपने एक उधार दे दिया था तो यहाँ पर कितना बच गया है, 4 बच गया है। ये इनसे उधार लाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 14। अब यहाँ पर कितना है, 6 है, तो 6 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 में 6 घटाएंगे तो 8 और 6 14। यहाँ पर कितना बच गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना बच गया, एक उधार चला गया था, 4 बचा है, 4 में आपको 3 घटाना है, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से एक डिजिट आपके पास जो लास्ट में बच गया उसको आपको क्या करना है, घटाना है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ एक डिजिट यहाँ पर आपको नीचे ले आना है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट में आप जो संख्या देख रहे हैं इसको फिर से भाग देना होगा, ठीक है।
लास्ट में इतने को भाग देना है। अब आपके पास संख्या तो है 369, लेकिन हमने बताया है कि इसको डिवाइड किससे करें, पता कैसे करेंगे, ये 3 को हम किससे गुना करें कि इससे कम वाली संख्या आ जाए, इससे कम वाली संख्या, है ना। अब एकदम से आप 6 से गुना करेंगे, 6 3 18, तो ये तो इनसे बड़ा ही होगा क्योंकि यहाँ पर 369 है भाई, और जब इस 69 से भी गुना करेंगे तो हमारा संख्या 1800 से अधिक हो जाएगा, 1800 है ना, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 6 से नहीं करना है भाई, 6 से नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 से करना है, 5 से। ये एक बेसिक तरीका बता देता है कि वास्तव में हमारा जो उत्तर है वो किससे गुना करने पर आने वाला है। तो 5 से गुना करेंगे तो निश्चित रूप से इसके करीब आ जाएगा। अब देखिए 9 पंचे 45 का 5 हो जाएगा, हासिल 4, फिर 6 पंचे 30 और 4 34 का 4, और हासिल कितना आ रहा है यहाँ पर 3, फिर 5 या 15, 15 और 3 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो यहाँ पर 1845, ये खत्म कहानी, और हमारा उत्तर आ गया ही। ये लो, ये पूरा क्या हो गया, भाग के संख्या में बार बार घटाते तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचने वाला है, मतलब हमारा शेषफल तो कुछ भी नहीं बचा और हमारा आंसर आ गया है। तो देखिए हमने यहाँ पर 369 के टेबल का प्रयोग नहीं किया, बस कुछ ट्रिक का प्रयोग किया है, और इस ट्रिक के माध्यम से हमने इतने बड़े जो प्रश्न है उसको बहुत ही आसानी से आपके सामने हल कर दिया। और दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी सूचना भी देना है, मैंने आपको कई बार बताया है, और आज जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए आज मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो मैं लिख रहा हूं मैथ्स मैजिक केसी सर, ठीक है, केसी सर, और उसके बाद 369 और उसके बाद .com। दोस्तों ये आपको सर्च कर लेने हैं गूगल क्रोम ब्राउजर में जाके, गूगल क्रोम ब्राउजर में जाके आपको ये सर्च करना है मैथ्स मैजिक केसी सर 369.com। और दोस्तों ये मेरा वेबसाइट है, जी दोस्तों ये मेरा वेबसाइट है जिस पर मैंने बहुत दिनों से काम किया है, मैंने ये वेबसाइट बनवाया है और 22 जनवरी को मैंने ये वेबसाइट लॉन्च भी कर दिया है। लेकिन इसमें मैं कंटेंट डाल रहा हूं, और इसके लिए मैंने आप लोगों को कई बार ऑफर भी दिया है कि आप लोग गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो दिखता है और उसमें नाम दूसरे का होता है, तो आप भी गूगल में कोई ऐसी जानकारी जो आप जानते हैं उनको सर्च कर सकते हैं और उसमें नाम आपका रहेगा। कहने का मतलब यह है मैं अपने वेबसाइट में आपको मौका देना चाहता हूं, बिल्कुल फ्री, आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देना है, सारे खर्च मैं कर रहा हूं, और ये मैं केवल आप लोगों को मौका देने के लिए, और मैं चाहता हूं कि भाई गूगल में आप सर्च करते हैं तो आपको भी मौका मिले। तो बस आपको क्या करना है, कुछ कमेंट कर देना है मुझे, आपके जो विचार हैं, आप कोई चीज जानते हैं, आप कोई स्टोरी जानते हैं, आप अपने देश या प्रदेश के बारे में कोई बहुत बेहतरीन जानकारी रखते हैं, तो उसको आप मुझे कमेंट करिए। मेरे जो वेबसाइट है उसमें अलग अलग मैंने सेक्शन बना रखे हैं, मैं आपके कमेंट सेक्शन में भी डाल सकता हूं, मैं जो ब्लॉग लिखूंगा उसमें भी डाल सकता हूं, जीके मैथ साइंस सारे कैटेगरी मैंने बना रखे हैं। आपके जो कंटेंट है उस जिस कैटेगरी के रहेंगे उस कैटेगरी में मैं आपका पोस्ट करूंगा, और वहां पे मैंने हीरो ऑफ द मंथ भी बनाया हुआ है। मंथ में सब लोग मुझे कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा जो टॉपिक कमेंट मुझे करेगा उसको मैं हीरो ऑफ द मंथ में पोस्ट करूंगा, जिससे आप उसको 1 माह तक आप उस पोस्ट को देख सकते हैं। वहां पे आपका फोटो रहेगा और आपका पूरा नाम लिखा रहेगा, और आपके विचार जो आप लिखकर मुझे भेजेंगे, आपके जो लेख जो आप मुझे लिखकर भेजेंगे उसको मैं अपने वेबसाइट पर स्थान देने वाला हूं। निश्चित रूप से आप लोग ये काम जरूर करेंगे, और इसके लिए आपको मुझे लिखकर भेजना है तो कैसे भेजेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, चैनल का भी है लेकिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिखने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ग्रुप में आप मुझे अपना फोटो भी भेज सकते हैं और अपना लिखा हुआ चीज भी भेज सकते हैं। लिखना है व्हाट्सएप में और कमेंट करके भेज देना है, जैसे व्हाट्सएप में लिखते हैं ना वैसे लिख करके भेजना है, और वहां आप अपना फोटो ही भेजेंगे तभी तो मैं आपका फोटो भी लगाऊंगा ना, आपका फोटो रहेगा, आपका नाम रहेगा और आपके विचार, ये तीनों चीजें रहेंगे मेरे वेबसाइट में। बहुत ही अच्छा मौका मैं आपको दे रहा हूं, निश्चित रूप से आप लोग इस अवसर का लाभ जरूर उठाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।